Good evening, everyone, and welcome back on my YouTube channel Painkiller। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, ये नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रीपोजिशन का, और यहाँ हमने 10 वर्ड इंक्लूड किए हैं। ओके, तो देखिए 10 वर्ड यहाँ क्या हैं, जो प्रीपोजिशन का हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड के बाद कितनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, एज ए सेंटेंस में किससे किससे वो यूज होती है, किस कंडीशन में यूज होती है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए अभी ये कुछ समय पहले हमारा पार्ट नहीं आ पाया था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए। ठीक है, तो ये अब हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। शायद पार्ट थर्ड है ये हमारा, और 2 पार्ट मैं आपका प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं, जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसको मोर देन शेयर करें, ताकि आपको नॉलेज वगैरह भी डेली इंक्रीज होती रहे आपकी। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फर। कॉन्फर अबाउट। ओके, तो कन्फर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किसी से परामर्श करना या सलाह करना। ठीक है, तो देखिए कन्फर के बाद यहाँ पर हम अबाउट यूज करेंगे, तो हम किसी कंसल्ट ऑन ए मैटर, इसके जस्ट सामने लिखा हुआ है कंसल्ट ऑन ए मैटर, यानी कि हम किसी मैटर पे सलाह करेंगे, किसी मैटर पे परामर्श करेंगे। ठीक है, कन्फर के बाद अगर विद आता है तो हम कंसल्ट विद अ पर्सन, किसी पर्सन से सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनके, तो एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, राम एंड रहीम कन्फर टुगेदर अबाउट नॉमिनेटिंग द सेक्रेटरी। देखिए राम एंड रहीम की बात चल रही है कि इनमें से कौन सा नॉमिनेट किया जाना चाहिए सेक्रेटरी के रूप पर। ठीक है, सेक्रेटरी की तरह। तो यहाँ पर हम, क्योंकि मैटर की बात चल रही है, ऐसे किसी प्रीपोजिशन की बात चल रही है, पोजिशन की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर कन्फर के बाद अबाउट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसल्ट कर रहे हैं हम किसी मैटर पे, वो मैटर क्या है, एक सेक्रेटरी बनने की बात चल रही है। ठीक है, तो इस पर विवाद चल रहा है 2 भाई में, तो यहाँ हम कन्फर के बाद अबाउट यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन कन्फर के बाद विद का भी यूज करेंगे जब हम कंसल्ट कर रहे हों किसी पर्सन से। ठीक है, किसी पर्सन से सलाह मशवरा कर रहे हों। जैसे एग्जाम्पल 2 है, तो आई विल कन्फर माई फादर, आई विल कन्फर विद माई फादर इन दिस मैटर। तो देखिए यहाँ पे जो कन्फर कर रहा है ये, ठीक है, कि माई फादर क्या है, यहाँ पर्सन है, तो इसलिए कन्फर के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर विद आ रहा है, क्योंकि वो अपने फादर से कन्फर कर रहा है किसी मैटर पर। ठीक है, तो फादर से कर रहा है ना कि, और किसी मैटर पर कर रहा है यहाँ पर। तो आई विल कन्फर विद माई फादर इन दिस मैटर। तो जब पर्सन की बात चलती है, किसी पर्सन से कंसल्ट करते हैं हम, तो हेयर बी यूज विद आफ्टर कन्फर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वर्ड आप अगेन समझा दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटेंटेड। कंटेंट, कंटेंट के बाद फॉर आता है, और कंटेंट के बाद यहाँ पर वेद आता है। कंटेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, संघर्ष करना। ठीक है, तो संघर्ष करने की बात यहाँ चल रही है, तो देखिए संघर्ष, अगर किसी थिंग पर संघर्ष कर रहे हैं हम, तो यहाँ कंटेंट के बाद फॉर यूज करेंगे, और किसी पर्सन से संघर्ष कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कंटेंट के बाद हम यहाँ विद यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए मिस्टर एस एस शेखावत विल कंटेंट फॉर ए सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यह एग्जाम्पल्स दिया गया है, तो संघर्ष करने की बात चल रही है, यानी कि कोई ऐसा मिस्टर शेखावत हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, किसी सीट की, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस पर एक जो सीट है उस पर हमारा संघर्ष कर रहे हैं कि हाँ ये मुझे मिल जानी चाहिए, कोई इस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी थिंग की बात चलती है तो वहाँ पर कंटेंट के बाद फॉर ही यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ कंटेंट के बाद मैंने प्रीपोजिशन फॉर यूज कर रखी है। देखिए, तो यहाँ कंटेंट के बाद फॉर है, क्योंकि यहाँ किसी थिंग की बात चल रही है, क्योंकि मिस्टर शेखावत जो हैं किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सीट की बात चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंटेंट के बाद विद भी आता है। कंटेंट के बीच जब आता है जब किसी पर्सन से संघर्ष करते हैं हम, जैसे यू शुड नॉट कंटेंट विद ए पर्सन लाइक लालू सिंह। तुम्हें
कंटेंट विद नहीं करना चाहिए किसी पर्सन से, खुद बोल रहा है पर्सन की बात चली, यानी कोई यहाँ पर क्या है अपना अपनी पर्सन भी है, देखिए ए पर्सन की बात चल रही है। तो जैसे कि लालू सिंह हैं, ऐसे पर्सन से तुम्हें कंटेंट नहीं करना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइक का मतलब यहाँ जैसे निकल रहा है। तो देखिए कंटेंट के बाद हम यहाँ पर बी विद यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेयर वी यूज़ विद आफ्टर कंटेंट एज ए पर्सन, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंसिस्ट। तो कंसिस्ट के बाद दो प्रीपोजिशन आती है, एक इन आता है और कंसिस्ट के बाद एक ऑफ आता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किसी से बना होना या किसी चीज़ में शामिल हो जाना। तो देखिए अगर कंसिस्ट के बाद इन आता है तो रिमेन का मतलब होता है किसी चीज़ की सुंदरता बना रहना या किसी चीज़ में बना रहना, ठीक है। कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है जब कोई पार्ट्स किसी चीज़ से बना हो, जैसे कि मकान किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है, ठीक है। यह हमारी जो बॉडी है किससे बनी होती है, स्किन होती है, फ्लैश होता है, इसमें बोन होती हैं, बहुत सारी ब्लूड होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये बॉडी हमारी किस चीज़ से बनी होती है, इस तरीके की बात चलेगी तो हम कंसिस्ट का बाद ऑफ का यूज कर लेंगे, ओके। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है, कंसिस्ट के बाद इन आता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जब रिमेनिंग की बात चलती है, किसी रहने की बात चलती है कि सुंदरता हमारी रहती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी किसी इस बिल्डिंग की सुंदरता की बात चल रही है और कंसिस्ट वह रहती है उसके बाद इन इट्स स्टाइल एंड ग्रैंडर, यानी कि अपनी सुंदरता पर, ठीक है। इस स्टाइल जो इसका स्टाइल या ग्रैंडर है, उसकी भावुकता है, भव्यता है, सुंदरता है, इसी का मीनिंग निकलता है ग्रैंडर का, तो वो बनी रहती है, ठीक है। और कंसिस्ट के बाद ऑफ जब आता है जब कंपोज्ड ऑफ की बात चलती है, कंपोज के बाद भी ऑफ आता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कोई पार्ट किसी चीज़ से बना होना। जैसे कि आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लैश बोन एंड ब्लूड, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो मांस से, हड्डियों से एंड खून से बनी होती है। तो इस तरीके की बात चलेगी तो हम कंसिस्ट के बाद ऑफ का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कंडेम का मतलब होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना, निंदा करना, ओके। और देखिए कंडेम के बाद टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम, एक तो टू आता है, एक फोर आता है। तो जब किसी पनिशमेंट की बात चलती है, जब हम किसी के द्वारा पनिशमेंट मिलता है तो वहाँ कंडेम के बाद टू यूज करते हैं। और जब किसी मर्डर की बात चलती है, ठीक है, तो कंडेम के बाद हम वहाँ पर फोर का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, देख सकते हैं। तो ही कंडेम टू डेथ बाय द जज, यानी कि देखिए उसे घृणा की जाती है जब उसको जज के द्वारा क्या दिया जाता है, डेथ की सज़ा दी जाती है, ठीक है। तो ही वाज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही वाज कंडेम्ड फॉर मर्डर। अब देखिए यहाँ कंडेम्ड के बाद उसने क्या यूज करा है, फॉर यूज करा है, क्योंकि यहाँ पर मर्डर की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ उसे डेथ का पनिशमेंट मिला है तो इसलिए उसको कंडेम के बाद टू यूज करा है इसने। यहाँ पर देखिए आपके सामने टू है ये, तो कंडेम के बाद टू यूज कर लिया फर्स्ट एग्जाम्पल में, ओके। तो किसी पनिशमेंट की बात चलती है तो कंडेम के बाद हम टू का यूज करते हैं। और किसी मर्डर की बात चलती है, जैसे किसी को मर्डर कर दिया गया है तो उससे निंदा करी जाती है, घृणा की जाती है, तो कंडेम के बाद हम वहाँ पर फोर का यूज कर सकते हैं, ओके। तो देखिए आई होप समझ में आ गया होगा। ये फॉरवर्ड होते हैं हमारे, और पहुँचते हैं हम फिफ्थ वर्ड पर। देखिए फिफ्थ वर्ड है हमारा कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है किसी से तुलना करना, ठीक है। कंपेयर के बाद टू भी आती है और कंपेयर के बाद प्रीपोजिशन हमारी विद भी आती है। तो किस किस कंडीशन में यहाँ पे एक टू आता है या विद आता है, वो इसका यूज हम यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेते हैं और एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए कंपेयर के बाद टू जब आता है जब टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स की बात चल रही है, यानी कि दो चीज़ें हों और वो अलग अलग तरीके की हों, ठीक है। तो वहाँ पर हम कंपेयर के बाद एग्जैक्ट टू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर के बाद विद किस कंडीशन में यूज करना है, जब सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स की बात चल रही हो, मतलब किसी पर्सन से पर्सन की कंपेयर की जा रही हो, ठीक है। एनिमल से एनिमल्स की कंपेयर की जा रही हो, या थिंग्स हो, थिंग्स सेम थिंग्स की बात चल रही हो तो थिंग्स से थिंग्स की कंपेयर की जा रही हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, टू सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स होनी चाहिए। तो हेयर वी यूज विद आफ्टर कंपेयर एंड ऑल्सो हेयर वी यूज टू आफ्टर कंपेयर। एग्जाम्पल देख सकते हैं, लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट, डोंट कंपेयर वाटर टू मिल्क। देखिए अब यहाँ क्या है, वो कह रहा है कि कभी भी कंपेयर मत करना किससे, वाटर से मिल्क की। देखिए वाटर और मिल्क बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें हैं। वाटर वाटर होता है, मिल्क मिल्क होता है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट काइंड्स थिंग्स हैं। तो हेयर बी यूज टू, हमने यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, टू यूज कर रखा है प्रीपोजिशन एज ए प्रीपोजिशन के रूप में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें सेम थिंग की बात चलेगी। तो कालिदास कंपेयर्ड विद शेक्सपियर,
देखिए कालिदास की कंपेयर किससे की जा रही है, शेक्सपियर से की जा रही है। कि दोनों पर्सन हैं, अब दोनों पर्सन हैं तो सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कंपेयर के बाद विद यूज कर सकते हैं बाय द सेवरल रिनाउंड स्कॉलर्स। तो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है, देखिए कंसल्ट का जो मीन होता है वो होता है किसी से परामर्श करना, सलाह करना। अब एक वर्ड और लिखा था हमने कन्फर, तो कन्फर का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो कंसल्ट है तो कंसल्ट का मीनिंग भी आपको आना चाहिए। जैसे कंसल्ट ऑन, अब हम किसी मैटर पे कंसल्ट कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, तो उसके बाद हम कंसल्ट के बाद ऑन यूज कर सकते हैं। जब हम किसी पर्सन से कंसल्ट करते हैं तो हेयर बी यूज विद आफ्टर कंसल्ट। लुक एट द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज बी वर नॉट कंसल्टेड ऑन द न्यू इश्यू ऑफ द डिवेंचर्स। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ये न्यू इशू है यानी कि कोई इशू है और ये किसी डिवेंचर्स की बात चल रही है। ठीक है, तो उस पर हम किसी मैटर पे कंसल्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात यहाँ नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं पर्सन क्या होता है, जैसे किसी ही हिम हो या मी हो या यू हो, दैम हो, तो ये किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं इस तरीके के वर्ड, या किसी का पर्सन का नाम हो। ठीक है, तो वो भी पर्सन होता है, या पर्सन लिखवाया जाए या किसी भी पर्सन की बात चल रही हो तो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं हम किसी पर्सन के लिए। तो वहाँ पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, कंसल्ट के बाद ऑन यूज कर सकते हैं, वो सॉरी विद यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात चल रही है, मैटर है, ये एक इशू क्या है, एक मैटर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। ठीक है, तो बी वर नॉट कंसल्टेड, हम कंसल्टेड नहीं करते, ठीक है, करते थे ऑन द न्यू इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो यहाँ पर हमने ऑन इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर इशू की बात चल रही है, कोई इशू क्या है, यहाँ पर एक मैटर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा कंसल्ट के बाद विद किस कंडीशन में आता है। तो वो कह रहा है यू शुड नॉट कंसल्ट विद सम एक्सपर्ट्स बिफोर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि तुम्हें किसी सम एक्सपर्ट, जो कुछ एक्सपर्ट होते हैं, उनके कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनसे कंसल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सम एक्सपर्ट्स क्या है, एज ए पर्सन के रूप में यूज़ हो रहा है। तो वो कह रहा है यू शुड नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट होना चाहिए था या ना भी होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, यस वाला हो जाएगा, अगर नॉट होता तो नहीं वाला हो जाता। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सम एक्सपर्ट्स या पर्सन हैं, तो कंसल्ट के बाद हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम सम एक्सपर्ट्स से कर रहे हैं। ठीक है, और सम एक्सपर्ट्स इज ए पर्सन। तो हम कंसल्ट का एग्जैक्ट मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, किसी से सलाह मशवरा करना या परामर्श करना। ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है किसी से बहस करना। ठीक है, किसी से बहस करना। तो कंट्रोवर्सी के बाद देखिए ऑन प्रीपोजिशन आती है और कंट्रोवर्सी के बाद विद प्रीपोजिशन भी आती है। तो किस किस कंडीशन में हम ऑन और विद यूज करते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। कंट्रोवर्सी का एग्जैक्ट मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, बहस करना होता है। अगर किसी मैटर पे बहस कर रहे हैं तो हेयर बी यूज ऑन आफ्टर कंट्रोवर्सी, एंड आल्सो किसी पर्सन से बहस कर रहे हैं तो हेयर बी यूज विद आफ्टर कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग भी याद रख लेना, क्योंकि ये स्पेलिंग पूछने के लिए भी आ जाता है इंपॉर्टेंट वर्ड से। ठीक है, तो देख सकते हैं, देखिए अब कैसे हम किसी मैटर पे बहस करते हैं या किसी पर्सन से बहस करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो आपको एग्ज़ाम्स में, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके के एग्जाम्पल्स ही मिलेंगे और एग्जाम्पल्स को आपको समझना होगा अच्छे तरीके से कि इसके बाद कौन सी प्रिपरेशन किस कंडीशन में आती है। ओके, जैसे ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी वाज रेज्ड ऑन दिस इशू। अब देखिए ये इशू क्या है, ये एक मुद्दा है, मैटर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, एक लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, रोज़ के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर कंट्रोवर्सी, ये वर्ड है, इसके बाद ऑन आ रहा है। रेज्ड का मतलब होता है किसी पे मुद्दा उठाना है, किसी चीज़ के लिए खड़ा हो जाना बहस करने के लिए। ठीक है, मुद्दा उठाना। तो देखिए यहाँ कोई इशू है, सॉरी रेजर लेनी है हमें, यह है रेजर हमारी। तो यहाँ देखिए न्यू इशू क्या है, यहाँ पर अपने आप में एक मुद्दा है, तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी के बाद ऑन यूज करेंगे हम। ठीक है, एक मैटर है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, किसी पर्सन से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो उसके बाद हमें विद यूज करना है। देखेंगे कैसे। आई डोंट हैव एनी कंट्रोवर्सी विद एनी ऑफ द मेंबर्स। देखिए एनी ऑफ द मेंबर्स यहाँ क्या है, ये अपने आप में कोई पर्सनस हैं बहुत सारे, उस मेंबर्स में एनी का मतलब कोई भी एक। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनी ऑफ द मेंबर्स की बात चल रही है, एज ए पर्सनस की तरह यूज हो रहा है। ठीक है,
और आई डोंट हैव एनी कंट्रोवर्सी के बाद हम यहाँ क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ आपको सामने दिखाया जा रहा है किसी पर्सन से कंट्रोवर्सी किया जा रहा है और किसी मैटर पे किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑन भी दिखा रखा है, देखो इसने, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइड। और कन्फाइड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, गुप्त बात को बताना, ठीक है। गुप्त बात को यानी कि जो सीक्रेट बात होती है हमारी, उनको किसी से टेल करना, बताना। तो किस कंडीशन में ये आता है देखेंगे। देखिए कन्फाइड के बाद दो प्रीपोजिशन आती है, कन्फाइड के बाद टू भी आता है और कन्फाइड के बाद इन भी प्रीपोजिशन आती है। जब टेल का मतलब होता है किसी से कहना, यानी कि किसी के सीक्रेट किसी से कहने की बात चलती है, तो वहाँ पर हम कन्फाइड के बाद टू यूज करते हैं। और कन्फाइड के बाद इन जब यूज करते हैं जब पॉज कॉन्फिडेंस की बात चलती है। पॉज कॉन्फिडेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा दृढ़ वाला विश्वास करने लगते हैं और वो हमको क्या करते हैं, हमारे साथ चीट कर दे, यानी कि हम किसी पे बिलीव तो बहुत करते हैं लेकिन वो हमारे साथ धोखा कर दे, चीट कर दे, तो हम वहाँ पर उसको बोलते हैं पॉज कॉन्फिडेंस, ठीक है। और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल्स क्या है आपके सामने। यू शुड नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट्स टू एनीबॉडी। यू का मतलब आप जानते हैं, यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं करने चाहिए। कन्फाइड का मतलब क्या होता है, जो हमारे गुप्त सीक्रेट हैं उनको शेयर नहीं करना चाहिए। योर सीक्रेट्स यहाँ पर लिखा भी है। टू एनीबॉडी का मतलब किसी को भी, यानी कि जो सीक्रेट्स होते हैं वो हर किसी को शेयर नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कन्फाइड के बाद क्या यूज कर रहे हैं, टू यूज कर रहे हैं। देखिए कन्फाइड के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कन्फाइड इन हिम। देखिए वो किसी पर्सन में कन्फाइड हो गया था, विश्वास हो गया था इसको, ठीक है, यानी कि किसी पर्सन से कोई सीक्रेट वाली बात उसकी चल रही थी, तो उसमें वो कन्फाइड के बाद यहाँ पर इन यूज करा, लेकिन उसने बाद में बोला बट ही डिसीव्ड मी। उसने इसे किसी हिम नाम के पर्सन पे कन्फाइड किया, ठीक है, लेकिन क्या काम करा उसने, उसे क्या करा है, यहाँ डिसीव किया है, धोखा दिया है, ठीक है। तो कन्फाइड के बाद ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पे वर्ड नंबर 7 होना चाहिए था हमारा, तो यहाँ पे 888 टाइप हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अभी बच्चों, मित्रों, बच्चों, जो भी है, ठीक है भाई, देखेंगे। देखिए कम्पीट के बाद विद आता है, और पहले तो कम्पीट का मीनिंग समझ लेते हैं। कम्पीट का मीनिंग होता है किसी से प्रतिस्पर्धा करना, किसी से बहस करना, इस तरीके का मीनिंग निकलता है। लेकिन किस किस कंडीशन में बहस करते हैं, किस से बहस कर रहे हैं, तो कब कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है, ये चीज़ हम सीख रहे हैं और इसी पे हमारा फोकस चल रहा है। तो कम्पीट के बाद विद आता है, एक प्रीपोजिशन फॉर आती है। जब कम्पीट विद आता है तो हम किसी पर्सन से प्रतिस्पर्धा करते हैं, बहस करते हैं। कम्पीट के बाद फॉर आता है तो हम किसी जॉब के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं या किसी से बहस करते हैं, किसी जॉब के लिए। जॉब की बात चलेगी तो कम्पीट के बाद हमें फॉर का यूज करना है, और पर्सन की बात चलेगी तो हमें कम्पीट के बाद विद का यूज करना है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, कैन यू कम्पीट विद मी। तो देखिए यहाँ पर मी क्या है, एज ए पर्सन यूज हो रहा है, तो पर्सन से कम्पीट की जा रही है, तो कम्पीट के बाद यहाँ पर हमने विद यूज कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्पीट फॉर माई जॉब। तो यहाँ पर जॉब की बात चल रही है और यहाँ पर तो कम्पीट के बाद हमने फॉर यूज कर रखा है। इजी एग्जाम्पल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि किसी पर्सन से कम्पीट की जा रही है तो वहाँ विद यूज करना है, और किसी जॉब के लिए कम्पीट की जा रही है तो फॉर यूज करना है, ठीक है। तो इसी से आपको अपनी स्टडी करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, काउस। काउस का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना या कारण होना, ठीक है। काउस के बाद ऑफ आता है तो किसी प्रॉब्लम का कारण बनना, और काउस के बाद फॉर आता है तो किसी चिंता का कारण बनना, ठीक है। एनर्जेटी का मतलब होता है चिंता, और प्रॉब्लम आप जानते ही हैं, ओके। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ही इज़ द मेन काउज ऑफ ऑल दिस ट्रबल। ट्रबल का मतलब क्या होता है, परेशानी। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो इसलिए काउस के बाद ऑफ यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ऑफ यूज हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो काउस के बाद यहाँ क्या यूज हो रहा है, ऑफ यूज हो रहा है, जो अपने आप में ठीक है, क्योंकि ऑल दिस ट्रबल का मतलब हो क्या है, जो सभी ट्रबल है, हमारी परेशानियाँ हैं, तो उसी की बात चल रही है, उसके कारण वो क्या है, परेशान है। ये इज़ द मेन काउस, मुख्य कारण है उसका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई डोंट हैव एनी काउज फॉर एनर्जिटी। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या नहीं मीनिंग निकल रहा है इसका, यहाँ एनर्जिटी की बात चल रही है, किसी कारण वो चिंतित नहीं है, यानी कोई उसकी एनर्जिटी का मतलब कोई चिंता थी उसको, वो उसका कोई कारण नहीं बनना चाहता है, ठीक है। तो काउस के बाद यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम, फॉर का यूज कर रहे हैं कि आई डोंट हैव एनी कॉज, मेरे पास कोई कॉज नहीं है किस चीज़ का, किसी एनर्जिटी का, किसी चिंता का,
ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे एनेक्सिटी की बात चलती है तो काउज के बाद फॉर यूज कर सकते हैं, यानी कि हेयर बी यूज फॉर आफ्टर काउज एज ए एनेक्सिटी। ओके, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड के मतलब 10 वर्ड्स हम एक वीडियो में ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर वर्ड लेते हैं तो हमारी वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होनी चाहिए। तो आज आई होप सब आपको समझ में आया होगा। और देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि हमने लगभग 300 प्लस क्वेश्चन इसमें कराने का आपसे प्रॉमिस किया है, तो 300 प्लस क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। यूट्यूब पे जाके पेनकिलर 315 चैनल आपको जाके सर्च करना है और उसको फिर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।